चलिए तो स्वागत है आपका ग्रहों की इस सीरीज के एपिसोड 4 में। इससे पहले के 3 एपिसोड्स में हमने आपको बताया सूर्य, चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं शैडो प्लैनेट की, जिसका नाम सुनते ही हर कोई खौफजदा हो जाता है। हर किसी के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, डर आ जाता है और एक कहीं ना कहीं इस बात का हमेशा चिंता सताती है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ये जो ग्रह है वो खराब करेगा, हमारे बनते काम बिगाड़ देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु की, जिसे लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। तो राहु किस तरह से आपकी कुंडली पर असर दिखाता है, राहु का कमजोर होना कितना ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, या फिर राहु की मजबूती आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला सकती है या नहीं। आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगी हमारे साथ मौजूद एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या। मैम, स्वागत है आपका। मैम, राहु का किस तरह से असर पड़ता है लोगों के जीवन पर, ये बताइए सबसे पहले। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा ऋषिबा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। राहु की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहों की इस सीरीज़ में जहां हमने पहले सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति देव भी कवर करे, आज हम बात करेंगे राहु देव की। क्योंकि राहु जो है उससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। राहु को हमेशा एक नेगेटिव ही पोर्ट्रे करा जाता है, बट असल में ऐसा नहीं है। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि राहु से डरना छोड़ दीजिए। अगर जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या फिर 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, आप सब लोग भी राहु देव की कैटेगरी में फॉल करते हो। सौर मंडल में अगर किसी शैडो प्लैनेट की बात की जाए तो वो होते हैं राहु देव। राहु हमारे जीवन में शैडो प्लैनेट होते हैं, जिसे हिंदी में हम एक छाया ग्रह भी कहते हैं। राहु देव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को हुआ है, वो सब लोग राहु देव की कैटेगरी में फॉल करते हैं। राहु से हम हमेशा अपने जीवन में डरते हैं, राहु हमें हमेशा डराता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग में राहु एक नेसेसिटी भी है। कलयुग में राहु देव का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु हमें जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी दे के जाता है। अननेसेसरी मुझे लगता है कि लोग इससे डरते हैं और उस डर से हम जीवन में उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो इवेंट्स हमारी लाइफ में कभी होने ही नहीं होते हैं। बट वो डर जो है, जो आप इस डर से अपनी लाइफ में इन इवेंट्स को इनवाइट करते हो, प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप उस एनर्जी को चेंज करो। राहु हमेशा खराब नहीं करता है, राहु लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी करता है। राहु हमें लाइफ में टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जितनी भी कॉरपोरेट की अच्छी जॉब्स हैं, सब लोग जो हैं राहु देव से रूल करते हैं। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु एआई है, राहु आज की नीड है, राहु कलयुग की नीड है। राहु हमारी मेटीरियलिस्टिक पोजीशंस को बढ़ाता है। राहु एक रिसर्च है, राहु एक हेलुसिनेशन है, राहु एक धुआं है, एक फॉगी क्लाउड है। अगर धुआं मेरी आंखों के सामने आ जाएगा तो मुझे लाइफ में शायद ये नहीं समझ आएगा कि मुझे राइट जाना है या मुझे लेफ्ट जाना है। राहु लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है। राहु लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देता है। लाइफ कभी भी जो है स्टेबल नहीं रहती है। राहु हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन देता है। राहु का मतलब है फ्रीक्वेंट चेंजेस, राहु का मतलब है रेबिलियन। राहु को रेबिलियस कहा जाता है, राहु को ऑब्स्टिनेट कहा जाता है, राहु को हठी कहा जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो राहु के लिए कीवर्ड है गुंडा, लेकिन इसका मतलब आप इसको पॉजिटिव सेंस में समझिए। राहु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर राहु को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छी लगती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राहु जिनके मित्र हैं वो उनके लिए जान भी दे देगा। राहु इतना डेडिकेटेड और लॉयल है अपने फ्रेंड्स के लिए। राहु के अंदर कोई डुअलिटी नहीं है, राहु के अंदर कोई मैनिपुलेशन है। वाणी में मैनिपुलेशन राहु ज़रूर देता है, बट ऐसा नहीं है कि आपके मुंह पर कुछ और है, पीछे से कुछ और है। राहु हमारी पीठ है, क्योंकि बैक स्टेबिंग वो राहु करता है। जो पीछे से बुराई करते हैं वो अपना राहु हमेशा खराब करते हैं। इसलिए आप गलती से भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें। राहु हमें जीवन में
चीज़ों के लिए इतना, क्योंकि राहु की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी उसको पीनट्स की तरह लगती है, क्योंकि वो जीवन में उन सब चीज़ों को करना जो है वो सीख जाता है। उसको पता है कि सिचुएशन से मुझे किस तरह से डील करना है। राहु एक अच्छा मैनेजर भी है, राहु एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है। राहु जो है डिसिप्लिन सिखाता है हमें लाइफ में। राहु बहुत मेहनती है, राहु बहुत मेहनत करता है, राहु हमारा स्वेट है, राहु हमारी पीठ है। तो कितनी सारी चीज़ें राहु हमें देता है अपने जीवन में। राहु हमें बहुत वो एम्बिशियस बनाता है, ओवर एम्बिशियस बनाता है, ओवर पोजेसिव बनाता है अपने करियर के लिए। क्या क्या नहीं देता राहु। तो आप राहु की इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी तो देखिए। जो आपने उस डर को बिठा रखा है, पहले उस डर को अपने मन से निकालिए। राहु के पॉजिटिव क्वालिटीज़ को आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एनहांस कीजिए। स्टॉक मार्केट में भी राहु बहुत अच्छा करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ झूठ जो होते हैं, वो आप अगर किसी झूठ में उस किसी की भलाई है तो वो मैनिपुलेशन भी कई बार हमें जीवन में थोड़ी थोड़ी ज़रूरी होती है। चीज़ों को कई बार हम कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करके सामने वाले की भलाई के लिए बोलते हैं। राहु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राहु बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया है, जिस तरीके से आपने राहु को लेकर बताया है। और मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मेरा जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रूलिंग प्लैनेट है वो राहु ही है। और जिस तरह से आपने एक एक बात बताई तो मैं क्लियरली रिलेट कर पा रही थी, स्टेबिलिटी को लेकर और करियर को लेकर। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अब मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक और सवाल ये लेना चाहूँगी। जिन लोगों का रूलिंग प्लैनेट राहु है, जैसे कि मूलांक 4, तो अगर उनका ये जो राहु ग्रह है ये कमज़ोर है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं, या जो परेशानियां हैं वो व्यक्ति में देखने को मिल सकती हैं? जब राहु कुंडली में खराब होता है, या फिर अगर आप मूलांक 4 से बिलोंग करते हैं, या आपका BN भी 4 है, DN भी 4 है, मतलब बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट का टोटल भी 4 है और डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 4 है। राहु हमें वहम दे देता है, राहु हमें हेलुसिनेशंस दे देगा, राहु से हमें डर लगने लगता है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें डराती हैं। राहु हमें इल्यूशंस दे देता है, राहु हमें जीवन में भ्रमित कर देता है, राहु हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें लाइफ में राहु से आती हैं। जी बिल्कुल। वान्या आर्य जी, इसी के साथ ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो कमज़ोर राहु है जिसका असर देखने को मिलता है, इसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है? क्या कुछ जो उपाय है वो किए जा सकते हैं लोगों के द्वारा? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने ऋषिबा पूछा। इंडिया टीवी के और आपके माध्यम से हम लोगों की तरफ जो है उपाय बता सकते हैं कि अगर आपका राहु कुंडली में ख़राब है तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर के रेस्ट रूम्स को बिल्कुल क्लीन रखिए। आप सफाई कर्मचारियों से जो है बना के रखिए, उनसे कभी भी जो है आपको जीवन में मिसबिहेव नहीं करना है। इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ में जब भी आप शॉवर लेते हैं तो अपनी पीठ को आप पहले साफ़ कीजिए, बाद में फेस वाइप कीजिए। जब भी आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है आप भैरव बाबा की आराधना कर सकते हैं। शनिवार के दिन भैरव मंदिर ज़रूर जाएं, उनके आगे माथा जो है ज़रूर टेकें। अगर हो सके तो उन्हें 1.25 किलो जलेबी अर्पण करके आएँ, या फिर दाल की कचौड़ियाँ जो हैं आप वो भी उन्हें अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप राहु, क्योंकि हेलुसिनेशन बहुत देता है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिमिंग कर सकते हैं तो, क्योंकि राहु हमारा स्वेट भी है, जब वो पसीना ज़मीन पर गिरता है तो हमारी लाइफ में हमारा राहु और ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारी लाइफ में चैनलाइज होती है। राहु चंदन से बहुत डरता है। अगर आप सफ़ेद चंदन लगाते हैं तो आपका राहु जो है लाइफ में आपको परेशान नहीं करता है। इसके अलावा जो है एक शनिवार के दिन आप एक नारियल को 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से अगर वार के किसी भी होली रिवर में अगर आप विसर्जन कर देते हैं तो भी राहु हमें परेशान नहीं करता है। राहु मछलियों को आटे की गोलियां देना भी जो है वो भी हमें राहु से, जो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं
उससे हमें बचाता है। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा कवच कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा को अगर आपने साध लिया तो राहु आपको जीवन में कभी भी परेशान नहीं करेगा। गूगल पर आप भैरव बाबा के सारे नेम्स जो हैं वो भी देख सकते हैं, आप उनकी चैंटिंग कर सकते हैं। सैटरडे और ट्यूसडे को आप नॉनवेज, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहें। वैसे तो आप हमेशा ही बचें, पर स्पेशली सैटरडे और ट्यूसडेज को आप और ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं ले सकते हैं, क्योंकि वो दिन राहु के होते हैं। संडे भी राहु का होता है। तो ये सारे दिन जो हैं आपके बहुत खास होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं, थोड़ा सा एक पानी में नील ले लीजिए, जो ब्लू कलर का पाउडर आता है, उसको जो है आप फ्लश आउट कर दीजिए। उससे भी जो है आपकी लाइफ में आपका राहु जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। कुछ पिकॉक फेदर्स जो हैं आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं। जी, बात अगर यहाँ पे रत्न की करें तो ऐसा कौन सा रत्न है जिसे धारण किया जा सकता है जिससे कि राहु और ज़्यादा मजबूत हो? नॉर्मली हम मेलेफिक प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, लेकिन जो भी आप देखते हैं कुछ लोगों की एकदम से इंस्टेंट फेम आती है, तो जितनी जल्दी ऊपर आती है उतनी जल्दी डाउनफॉल भी जाती है। तो नॉर्मली हम लोग स्टोन्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। रादर देन अगर आप मंत्र कर लेते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहा राहवे नमः, शाम के टाइम पर, राहु केतु और शनि के जाप हमेशा इवनिंग में होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है अगर आपको कोई स्टोन वियर करना है तो आप गोमेद और मछमणि जो है चांदी में और हाथ की मिडिल फिंगर में मछमणि जो है आप धारण कर सकते हैं राहु के लिए। जी बिल्कुल। वान्या आर्य जी, इसी के साथ इन लोगों को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो राहु है? जिन लोगों का भी रूलिंग प्लैनेट राहु है, आप लोग अपनी लाइफ में जो है सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी चीज़ें अर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया आप जितना एक्टिवेट करके रखेंगे उतना राहु अच्छा होगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी कंडीशन में रखिए। रुकी घड़ियाँ, रुके लैपटॉप्स और जितना भी रुके हुए मोबाइल्स, ये सब चीज़ों को आप अपने घर से जो है डिस्कार्ड कर दीजिए। और जितना भी जो है एआई से रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी है, आप उन प्रोफेशंस में अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल्स को चूज़ करते हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल प्रोफाइल हो, चाहे वो एसएपी हो या कोई और टेक्नोलॉजी हो, क्लाउड हो, तो आप जो है राहु को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करके रखते हैं। तो टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ के रखिए, ऑनलाइन कोर्सेज करते रहिए। जो भी कोर्स आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट से जुड़े रहिए। राहु कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब्स जो है वो आपको लाइफ में दे के जाता है। जी, और बात करते हैं लकी कलर, लकी डेट और लकी टाइम की। नॉर्मली आई विल बी ऑनेस्ट, मैं राहु के नंबर्स को नहीं बोलती हूँ कि आप लोग इन नंबर्स को यूज़ करो, क्योंकि आप देखते हैं कि आप कुंडली में भी हम जब होरा वगैरह देखते हैं या और हम पूरे दिन का राशिफल भी देखते हैं, तो वहाँ पर हम राहु काल को अवॉइड करते हैं। तो अगर ऐसा आप मूलांक 4 पे हैं तो आप अपना भाग्य अंक यूज़ कर लीजिए। अगर आपका वो भी कोई 4, 7, 8 में से है तो आप अपना कुआं नंबर यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ 4 AM है और 4 PM है, और जो डेट्स हैं वो हैं 4, 13, 22 एंड 31। अगर आप अपनी बर्थडे डेट, जैसे ऋषिबा जी का बर्थडे 31 को है, तो अगर आप 31 को यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपका भाग्यांक या आपका कुआं नंबर कोई यूनिवर्सली बेनिफिक नंबर है, तो रादर देन आप 4 को यूज़ करने की बजाय अगर आप उन नंबर्स को यूज़ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया वान्या आर्य जी तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से अपने कमज़ोर ग्रह राहु को मजबूत करें, क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। आपने ये सब जाना। फिलहाल के लिए इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ग्रहों के और भी रोचक बातें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।